हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन जो आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, सामान्य तत्वों के सभी आइसोटोप में क्या होता है। जो सामान्य तत्व के सभी आइसोटोप होते हैं उनमें क्या होता है। तो उनमें क्या होता है, एक जैसी परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न परमाणु सहमति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं आइसोटोप। अगला क्वेश्चन है हमारा, आइसोटोप के रासायनिक गुण। जो आइसोटोप होता है उसके रासायनिक गुण कैसे होते हैं। तो वो होते हैं सामान्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु का परमाणविक संख्या से किसकी संख्या का पता चलता है। मतलब कोई भी परमाणु है उसकी परमाणविक जो संख्या है उससे किस संख्या का पता चलता है। तो प्रोटॉन की संख्या का पता चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका एंटी पार्टिकल क्या है। उसका एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। अगला क्वेश्चन, सामान्य प्रयुक्त होने वाले इस्पात, पीतल, कांसा एवं तांबा पदार्थ में कौन सा मिश्र धातु नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तांबा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, कांसा किसकी मिश्र धातु है। जो कांसा है ये किन चीजों से मिलकर बना होता है, ये किसकी मिश्र धातु है। तो तांबा और टिन की मिश्र धातु है कांसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोहा, एल्युमिनियम, चांदी एवं तांबा में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है। तो किसमें होती है, चांदी में। अगला क्वेश्चन, सोना, चांदी, लोहा एवं तांबा में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है। सबसे भारी धातु कौन सी है, सोना। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार किस मिश्र धातु के बने होते हैं। जो फ्यूज तार होते हैं वो कौन सी मिश्र धातु के बने होते हैं, टिन एवं लेड के, टिन और लेड के बने होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिंक, सीसा, कार्बन तथा टिन में से किससे स्टैंडर्ड स्टील में कठोरता आती है। तो किस में आती है, कार्बन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, लोहा अयस्क में लोहा विनिर्मित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं उपचयन कहते हैं। कौन से ग्रह को सुबह का और शाम का तारा कहा जाता है। वह कौन सा ग्रह है जिसको सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। वो है शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन, वायुदाब मापने वाला यंत्र कौन सा है। वायुदाब किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। तो गुप्त वंश की स्थापना की थी श्री गुप्त ने। अगला क्वेश्चन, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा यंत्र होता है, वो लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध में पानी की मात्रा का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्य के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, मौसम की भविष्यवाणी में किसकी सहायता ली जाती है, भूस्तरीय उपग्रह की। अगला क्वेश्चन, किस तत्व को समानता फलों और उसके रस को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किसमें होता है, फलों और उसके रस को सुरक्षित रखने में। सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य कौन सा है। कौन सा वह राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र, सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। तो उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की। अगला क्वेश्चन, संसार की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, नील नदी।
अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? नील नदी है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली की राजधानी का नाम क्या है? सिलवासा है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, दमन गंगा नदी से कहाँ बहती है? तो ये बहती है दादर नगर हवेली में। अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? तो ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में स्थित है दादर नगर हवेली। ठीक है, दादर नगर हवेली जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार किस समूह का सबसे ऊंचा स्थान है? सैडल चोटी का, जो सैडल चोटी है उसका सबसे ऊंचा स्थान है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? वो है परम। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। अगला क्वेश्चन, किस गायिका को सुर की रानी कहा जाता है? कहा जाता है नहीं, सॉरी, कहा जाता है, वो अब है नहीं लेकिन वो कहा जाता है अभी भी। ठीक है, लता मंगेशकर को कहा जाता है। लता मंगेशकर कौन थी? सुर की रानी थी। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। अगला क्वेश्चन, फेसबुक की स्थापना कब की गई? फेसबुक की स्थापना हुई 2004 में। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का इंजन किसे कहते हैं? कोशिका का इंजन किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, महलों का शहर किसे कहा जाता है? महलों का शहर कहा जाता है कोलकाता को। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? ह्यूमिंग बर्ड है। और सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते में कितने मुख हैं? तो कितने मुख हैं इसमें? 4। अगला क्वेश्चन, फिल्म एक्टर अनुपम खेर का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है अनुपम पुष्कर नाथ खेर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1984 से 1989 के बीच भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। अगला क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? जो इंदिरा पॉइंट है वो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य के 7 बहनों का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कम और पश्चिम बंगाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? क्या पूछा गया? देखो, केंद्र शासित प्रदेश जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसकी राजधानी जो है वो क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। ये किस द्वीप पर स्थित है? तो किस पर है? दक्षिण अंडमान पर। रोम का पूरा नाम, ROM का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैम का नाम होता है पूरा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, है, सावन के महीने में प्रमुख त्योहार कौन सा है? सावन के महीने में प्रमुख त्योहार होता है रक्षाबंधन। अगला क्वेश्चन, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? मुमताज की याद में बनवाया गया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज की याद में। अगला क्वेश्चन, रात में पेड़ के नीचे सोना क्यों हानिकारक है? क्यों हानिकारक है? क्योंकि पेड़ रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वे अपना त्यागपत्र किन्हें देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहता है तो वो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा।
भोपाल गैस त्रसदी किस गैस के कारण हुई थी? मिथाइल एक्सोसाइनेट गैस के कारण हुई थी। ठीक है। वेदों की ओर चलो, ये किसका नारा है, किसका कथन है? दयानंद सरस्वती का। अगला क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला का संबंध किस देश से है? दक्षिण अफ्रीका से। भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत की मां का नाम क्या था, क्या है? भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत जो है, इनकी मां का नाम था गोविंद बाई। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म कहाँ हुआ था, किस स्थान पे हुआ था? वाराणसी में हुआ था। डॉक्टर संपूर्णानंद किस राजनीतिक दल से थे? ये कौन से राजनीतिक दल से थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। अगला क्वेश्चन, गोविंद वल्लभ पंत के पिता का नाम क्या था, मतलब उनके पिता का नाम क्या था? ठीक है, मनोरथ पंत था। अगला क्वेश्चन, कॉकरोच का खून जो होता है वो किस कलर का होता है? सफेद कलर का होता है। बाकी सबका तो लाल होता है, कॉकरोच का ही सफेद होता है। भाप चलित इंजन ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो भाप चलित इंजन ऊर्जा होती है वो परिवर्तित किसमें होता है? यांत्रिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है, चमेरा बांध किस नदी पर बना हुआ है? जो चमेरा बांध है वो कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो रावी नदी पर बना हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चमेरा बांध भारत के किस राज्य में बना हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? टिहरी बांध जो उत्तराखंड में है और इसकी लंबाई है 260.5 मीटर। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध जो है, भारत का सबसे लंबा बांध है टिहरी बांध, जिसकी लंबाई है 260.5 मीटर। ठीक है। और विश्व का सबसे लंबा बांध जो है वो है जिंगपिंग बांध जो चाइना में है और जिसकी लंबाई कितनी है? 305 मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दंतेवाड़ा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। भाव चलित इंजन जो भाव से चलता है, ठीक है, चलित इंजन ऊर्जा को परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। ठीक है। डॉक्टर कलाम जी का देहांत किस राज्य में हुआ था? मेघालय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कितने ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं? 2। बुध और शुक्र जो है ये पहले आते हैं, उसके बाद पृथ्वी आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे ये सूर्य है, वहां पे फिर आएगा बुध आएगा और फिर शुक्र आएगा, उसके बाद हमारा पृथ्वी आएगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है? सौर ऊर्जा होते हैं, सौर ऊर्जा के सेल किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं सौर्य के बने। अगला क्वेश्चन, उपग्रह सफल रूप से कब छोड़ा गया था? जो उपग्रह है वो सफल रूप से कब छोड़ा गया था? 19 मार्च 1973 में। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण कैंसर पैदा होता है? अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण, यूवी रेज के कारण। ये कहाँ से आती हैं? आप लोग बताओ कहाँ से आती हैं, और इनको हमारी पृथ्वी तक आने से कौन रोकता है? अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का कृत्रिम उपग्रह कितनी देर में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है? 24 घंटे में, लगभग में। ठीक है, लगभग 24 घंटे में। अगला क्वेश्चन, रावण के पिता का क्या नाम था? रावण के पिता का नाम था विश्वा। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला को। ठीक है। ड्यूरेंट कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है, तूतीय हिंद का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक कोयला किस राज्य में है? सबसे ज्यादा कोयला जो है वो है झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है। जीरो की खोज किसने की थी? ये जीरो, यार पेन को क्या हो गया है? ठीक, ये रहा जीरो। जीरो की खोज की थी आर्यभट्ट ने। अगला क्वेश्चन है भारत मानक समय IST किस शहर में संबंधित है? किस शहर से संबंधित है? ये इलाहाबाद से संबंधित है। मछली जो होती है वो किस तरह से सांस लेती है? मछली किस तरह से सांस लेती है? मछली अपने गिल्स से, गलफड़ों से सांस लेती है। अगला क्वेश्चन, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, नेत्रदान में से दानकर्ता की आंख का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? कर्निया। अगला क्वेश्चन, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.42%। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों का पहला संघर्ष किस मुगल शासक से हुआ? बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है? रायपुर। अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश कौन सा है? भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा चांदी उत्पन्न करता है? कौन सा राज्य हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु जो है वो है लिथियम, सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की गैस है हीलियम। सबसे हल्की धातु है लिथियम और गैस है हीलियम। ठीक है। सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु है ऑस्मियम, सबसे भारी धातु। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। ठीक है। और सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम जो होती है वो क्या होती है? सबसे कठोर धातु होती है। सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? सबसे उत्तम जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रेसाइट। ठीक है। जल का शुद्ध रूप कौन सा होता है? बारिश का पानी सबसे शुद्ध होता है। मॉर्स गैस कौन सी गैस कहलाती है? मीथेन गैस को मॉर्स गैस भी कहते हैं। विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? एमीटर से, जिसकी इकाई एम्पियर होती है, एम्पियर में होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार, काली मिट्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोहे और एल्युमिनियम का अंश किस मिट्टी में पाया जाता है? लैटराइट। ये यहाँ पे ऐसे आ गया। ठीक है। ये नहीं है कुछ, ये पारा का अयस्क क्या है? सिनेबार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया है जी? पेन कहाँ गायब हो गया? एक सेकंड रुकना जरा। अब ठीक है, अब ठीक है। लोहे और एल्युमिनियम का अंश किस मिट्टी में पाया जाता है? तो ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है लैटराइट मिट्टी में। लैटराइट मिट्टी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में काली मिट्टी को कौन से स्थानीय नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी। अगला क्वेश्चन, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। अगला क्वेश्चन, इकलौती ऐसी जलधारा कौन सी है जो अटलांटिक महासागर में ही प्रवाहित होती है? सुषमा धारा। उद्योगों का आधार या धुरी, उद्योग की संख्या किस उद्योग को दी गई है? क्या है? देखो फिर से देखो, उद्योगों का आधार या धुरी उद्योग। ठीक है। उद्योगों का आधार या धुरी उद्योग की संख्या किस उद्योग को दी गई है? लौह इस्पात को। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला दिया सलाई बनाने का कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया था, जो आज भी कीर्तिमान है? तो अहमदाबाद में किया गया था और 1921 में किया गया था। दिया सलाई बनाने का जो है कहाँ पे कारखाना लगाया गया था? अहमदाबाद में और 1921 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शाम के समय सबसे अधिक लाल दिखाई देने वाले मेघ को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पछाब। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक लंबा रेलवे प्रखंड भारत में कौन सा है? उत्तर रेलवे। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात भारत की किस नदी पर अवस्थित है? कावेरी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, दूध का रंग हल्का पीला होता है तो इसका मुख्य कारण क्या है? कैरोटीन के कारण पीला होता है। किस देश में कोटवार पठार पाया जाता है? कोटवार पठार पाया जाता है पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, माउंट सेंट हेल्स नामक ज्वालामुखी पर्वत किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट आ जाए तो भविष्य में क्या होने वाला है? अगर जो बैरोमीटर है उसके पाठ्यांक में अचानक से गिरावट आ जाए तो तूफान आने वाला है। ठीक है, तूफानी मौसम की संभावना होती है। अगला क्वेश्चन है, यूपी की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? शारदा नहर। पेंगुइन क्या है और यह कहाँ पाई जाती है? यह एक चिड़िया है जो अंटार्कटिका में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है सुंदरबन डेल्टा, जो सबसे प्रसिद्ध है और सबसे बड़ा है। ठीक है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पाया जाने वाला इकलौता शीत मरुस्थल कौन सा है? शीत मरुस्थल लद्दाख। अगला क्वेश्चन, तिब्बत में बहने वाली सोंगपो जो नदी है वो भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से करती है। अगला क्वेश्चन, जोजिला और बुर्जिला दर्रे भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। उस काल्पनिक रेखा का नाम बताइए जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा। खत्म, चलो आ जाओ, कहाँ छूट गया था, थोड़ा रह गया है बस। भूमध्य रेखा के बाद क्या हो क्या रहा है, एकदम से बढ़ जाता है ऊपर। आ जाओ इधर। उड़ीसा का शोक के नाम से कुख्यात नदी का नाम क्या है? महानदी। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? बोध गया में। महात्मा बुद्ध द्वारा कहाँ पर अपना पहला उपदेश दिया गया था? सारनाथ में। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ कि रजिया सुल्तान किस वंश से रिलेटेड थी? उनका वंश क्या था? किस वंश से थी वो? गुलाम वंश से, मुगल वंश से, या फिर और कोई वंश से? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? तो बेतवा नदी है। और आज के लिए इतना ही, सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों को कोई भी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगी और सर की तरफ से आपको पैड PDF भी मिलती हैं, जो आप उनको मैसेज करेंगे तो मिल जाएंगी। अगर आप लोगों को नंबर चाहिए तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे सर का नंबर दिया गया है, आप सर को कॉल कर लें और वो आपको PDF दे देंगे। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।